कुछ शब्द हैं जो जो उस भाषा की मिठास और वहाँ के माहौल को बड़ी खूबसूरती से पकड़ते हैं। हम उन पे भी बात करेंगे। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे बारिश की पहली बूंदों के साथ ही गांव का जीवन मतलब पूरी तरह बदल जाता है। सोचिए जरा, चारों ओर हरियाली जैसे एक समंदर सा फैला हो, नदियां, नहरें, तालाब, सब पानी से लबालब बिल्कुल किनारों तक। मिट्टी के घर, उनकी अपनी एक सौंधी सी महक होती है बारिश में, और कीचड़ से सने आंगन, ये सब मिलकर ना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया रच देते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जरिए ये समझें कि मानसून का मौसम एक किसान परिवार के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। मतलब एक तरफ तो काफी ज्यादा मेहनत, अथक परिश्रम, और दूसरी तरफ एक खास तरह की खुशी भी है, एक उम्मीद भी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की लय क्या होती है, और इस सब के पीछे वो धड़कती हुई आशा, वो क्या है। सच कहूं तो जिस तरह से इसमें ग्रामीण जीवन की तस्वीर खींची गई है, वो वाकई आपको थोड़ा रोक कर सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस अनुभव में और गहरे उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत ही होती है गांव के बदले हुए नज़ारे से। बरसात आते ही जैसे जैसे प्रकृति सज जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। स्रोत में इसके लिए बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, सबूज का समारोह। मतलब हरे रंग का एक भव्य प्रदर्शन। नदियां, नहरें, तालाब सब ऊपर तक पानी से भर जाते हैं, एकदम टॉलमुले जले। समझे तो किनारों तक हिलोरे लेता हुआ पानी। फिर वो मिट्टी के घर, बारिश से गिले, कीचड़ भरे आंगन, आसपास धान के लहलहाते खेत, ये सब मिलकर एक बिल्कुल अलग एहसास, स्रोत कहता है भिन्न अनुभूति, जगाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस खास मनस्थिति को पकड़ते हैं जो शायद वहीं महसूस हो सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। स्रोत जिस भिन्न अनुभूति की बात कर रहा है, वो सिर्फ नज़ारा बदलने तक ही नहीं है। असल में ये उस जगह के जीवन की पूरी लय, उसका पूरा ताना बाना ही बदल देता है। ये शहरी जीवन की भागदौड़ या फिर सूखी गर्मी की उदासी से बिल्कुल अलग है, एकदम जुदा। यहाँ हर चीज, हर गतिविधि, हर एहसास जैसे पानी और मिट्टी के इर्द गिर्द ही सिमट जाता है। ये माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये किरदारों के जीवन का जैसे केंद्र बन जाता है। उनकी सोच, उनका काम, उनकी खुशियां, मुश्किलें सब इसी से आकार लेती हैं। प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा, सीधा रिश्ता है ये, जो आजकल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। और इसी बदले हुए माहौल के केंद्र में है रामलाल। स्रोत उसे एक साधारण किसान के तौर पर दिखाता है। बरसात का मौसम उसके लिए आराम का नहीं, बल्कि बल्कि सबसे ज्यादा काम का समय होता है। स्रोत बताता है कि वो बीज बोना यानी बीज बोने में, जमीन चास करना यानी जमीन जोतने में, और मवेशियों को खेतों तक ले जाने जैसे कामों में पूरी तरह व्यस्त रहता है। सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहना, यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। एक दृष्टि जो स्रोत में खास तौर पर उभारा गया है, वो मुझे काफी टच कर गया। रामलाल सुबह होने से पहले ही अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी पर निकल पड़ता है। क्यों? ताकि नहरों और तालाबों से अपने खेतों तक पानी लाने का रास्ता बना सके, पानी का बहाव ठीक कर सके। सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ वो पानी और कीचड़ में उतर जाता है और घंटों वहीं मेहनत करता रहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि इतनी मेहनत और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर शिकन नहीं दिखती, बल्कि एक संतुष्टि की मुस्कान, एक तृप्ति की हंसी नजर आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है या कुछ और गहरा है इसमें? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मेरे ख्याल से ये जो तृप्ति की हंसी है ना, ये सिर्फ शारीरिक थकान के बाद की राहत भर नहीं है। ये उस चीज का प्रतीक है जो शायद हम आधुनिक जीवन में कहीं खोते जा रहे हैं, अपने काम के फल को बिल्कुल सीधे तौर पर महसूस करना। रामलाल जब बीज बोता है, खेत जोतता है, पानी का इंतजाम करता है, तो वो प्रकृति के एक जीवन देने वाले चक्र का हिस्सा बन जाता है। वो उसका एक अंग है। उसका श्रम, उसकी मेहनत सीधे तौर पर उसके परिवार के पोषण और भविष्य की फसल से जुड़ी हुई है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट गोल्स के पीछे भागने जैसा नहीं है। यहाँ मेहनत का नतीजा साफ दिखता है, महसूस होता है, लहलहाती फसल के रूप में। ये जमीन के साथ, मौसम के साथ एक बहुत मौलिक, लगभग कहूं तो आध्यात्मिक रिश्ता है। तो वो मुस्कान सिर्फ संतुष्टि की नहीं, बल्कि शायद उस सार्थकता के एहसास की भी है। वो प्रकृति के साथ एक साझेदार की तरह काम कर रहा है, ना कि सिर्फ एक मजदूर की तरह। सार्थकता का एहसास, वाह, ये बहुत खूब कहा आपने। ये वाकई उस मुस्कान को एक नया मतलब देता है। और जहां रामलाल खेतों में प्रकृति के साथ साझेदारी निभा रहा है, वहीं घर पर उसकी पत्नी
वो एक अलग ही मोर्चा संभाले हुए है। स्रोत बताता है कि बरसात अपने साथ कई मुश्किलें भी लाती हैं, घर के अंदर भी। मिट्टी के घर में सीलन, कीचड़, इन सब से निपटना भी अपने आप में एक चुनौती है। स्रोत इसे झक्की कहता है, रोज की छोटी मोटी परेशानियां। इन सब के बावजूद वो गोरू छागल यानी गाय बकरियों की देखभाल करती हैं, जो परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और जाहिर है पूरे परिवार के लिए खाना भी बनाती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत के मुताबिक बरसात के मौसम में आसपास के पानी भरे गड्ढों और तालाबों में मछलियां और दूसरे जीव जंतु आसानी से मिल जाते हैं। तो रामलाल की पत्नी अक्सर खाली समय में झिनुक, कांकड़ा किंबा छोटा मछ यानी घोंघे, केकड़े या छोटी मछलियां पकड़कर ले आती है। और ये छोटी सी चीज बच्चों के चेहरे पर एक खास किस्म की खुशी ले आती है, एक आनंदेर हंसी। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किलों के बीच भी खुशी के छोटे छोटे पल ढूंढ लिए जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ खुशी का मौका भर नहीं है, ये उस महिला की साधन संपन्नता और उसकी कुशलता का भी सबूत है। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि उसका योगदान सिर्फ पारंपरिक रूप से जिसे घर का काम कहते हैं वहीं तक नहीं है। वो सीधे तौर पर परिवार के भोजन की थाली को और बेहतर बना रही है, पोषण में योगदान दे रही है। मछली या घोंगे पकड़ना सिर्फ भोजन जुटाना नहीं है, ये मौसम के बदलते मिजाज के साथ तालमेल बिठाने की कला है। प्रकृति ने जो दिया है उन उपहारों को पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना, ये समझ भी इसमें शामिल है। ये दिखाता है कि परिवार एक इकाई के रूप में कैसे काम करता है। हर सदस्य का योगदान, चाहे वो खेत में हो या घर में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये साझा बोझ और आपसी सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल है। पत्नी सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है परिवार चलाने में। हाँ, ये सक्रिय भागीदारी वाली बात बहुत जरूरी है। और ये साझेदारी या कहीं जीवन की लय, ये सिर्फ बड़ों तक ही नहीं रहती, बच्चों के लिए तो बरसात जैसे कोई त्योहार का समय होता है। स्रोत बताता है कि स्कूल से लौटकर उनका पहला काम होता है बारिश में भीगना और खेलना। गीले बदन, मिट्टी से सने हुए वो आंगन में नाचते हैं, उठने नाचे, कभी दौड़कर पास के तालाब में कूद जाते हैं। पुकरे जापदे हैं। उनकी खिलखिलाहटों और शोर से पूरा घर जैसे गूंज उठता है, घर प्राणा चांचल्य भर जाता है। मतलब जीवन की ऊर्जा से एकदम लबरेज। जी। ये वर्णन पढ़कर ही ताजगी सी महसूस होती है। और इसी घर में एक और अहम किरदार है बूढ़ी माँ, यानी रामलाल की माँ। स्रोत कहता है कि वो ज्यादातर खाट पे ही बैठी रहती हैं, लेकिन उनकी आंखें अपने नाती पोतों को खेलते हुए देखकर चमक उठती हैं। वो उनकी खुशी में खुश होती हैं। और कभी-कभी वो बच्चों को अपने जमाने की बरसात की कहानियां सुनाती हैं, अतीतेर वर्षार गल्पो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अनुभव और यादों का सिलसिला, ये कितना महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। स्रोत यहाँ एक ही मौसम को अलग अलग पीढ़ियां कैसे अनुभव करती हैं, इसे बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। जहाँ रामलाल और उसकी पत्नी के लिए मॉनसून कड़ी मेहनत, जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंता का समय है, वहीं बच्चों के लिए ये पूरी तरह से बेफिक्री, आज़ादी और खेलकूद का मौसम है। और दादी का किरदार यहाँ एक पुल की तरह काम करता है। वो न सिर्फ आज की पीढ़ी की खुशी को देख रही हैं और उसमें शामिल हो रही हैं, बल्कि अपनी कहानियों के जरिए वो अतीत के अनुभवों को, पुरानी बरसातों की मुश्किलों और खुशियों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये परिवार का इतिहास है, ये संस्कृति का हस्तांतरण है। ये बच्चों को एक तरह से सिखाता भी है कि मॉनसून सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जीवन का एक चक्र है, जिसमें मेहनत भी है और उसका इनाम भी। दादी की ये कहानियां मॉनसून के अनुभव को सिर्फ व्यक्तिगत या उस पल का नहीं बनाती, बल्कि उसे एक सामूहिक और ऐतिहासिक संदर्भ देती हैं। ये बात बहुत गहरी है कि कैसे यादें और कहानियां अनुभव को एक मतलब, एक अर्थ देती हैं। और इन सभी अनुभवों के बीच रामलाल की मेहनत और संतुष्टि, पत्नी की कुशलता और देखभाल, बच्चों की वो बेफिक्र खुशी और दादी की यादें, इन सब के ताने बाने के बीच स्रोत एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो ये कि बरसात का मौसम सिर्फ फसल उगाने का या पानी भरने का समय नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आशा और सपनों का प्रतीक है। आशा और सपनों का प्रतीक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि किसान परिवार ये बात गहराई से जानता है। वो इसे महसूस करता है कि इस मौसम में जो पसीना बहाया गया है, ये जो अथक परिश्रम है, यही उनके आने वाले कल में सुख लाएगा, भविष्य का सुख।
इसी से सुनिश्चित होगा। इसीलिए